आइए करते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। बच्चों हमने किसका प्रयोग यहाँ पर करना है? उपसर्ग या प्रत्यय का। आपको मालूम है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है। मैं पहले भी आपको इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगाए जाएं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और वे शब्दांश जो मूल शब्द से पीछे लगाए जाएं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। मूल शब्द है बच्चों, पहला दिया है मूल शब्द फल। तो हमने फल में क्या जोड़ना है? यहाँ पर हम जोड़ेंगे उपसर्ग स जमा फल, क्या बन गया? सफल। तो हमने इसमें क्या जोड़ा? फल में हमने स उपसर्ग जोड़ा। स शब्दांश जो है वो फल से पहले जोड़ा गया है, इसलिए वो क्या है? उपसर्ग है। दूसरा है देश, मूल शब्द है देश। देश में हमने शब्दांश जोड़ा वी, और वी कहाँ जोड़ा गया? देश से पहले, तो ये क्या है? उपसर्ग है। तो वी जमा देश क्या बन गया? विदेश। तीसरा है मूल शब्द आनंद। आनंद मूल शब्द में हमने जोड़ा इत। अब आप देखिए कि इत कहाँ जोड़ा गया है? मूल शब्द आनंद से पीछे, मतलब बाद में। तो ये क्या है? प्रत्यय। आनंद जमा इत क्या बन गया? आनंदित। हमने इस इत की ई की जो मात्रा है वो द में जोड़ दी बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया? द का दी हो गया। तो क्या बन गया? आनंदित। अगला है न्याय। न्याय मूल शब्द में हमने जोड़ा अ शब्दांश, जो कहाँ जोड़ा गया है? न्याय से पहले, तो ये क्या है? उपसर्ग है। अ जमा न्याय क्या बन गया? अन्याय। अब है कसूर, मूल शब्द कसूर है। तो कसूर में हम जोड़ेंगे बे उपसर्ग जोड़कर क्या बन गया? बे जमा कसूर, बेकसूर। तो बच्चों इस तरह से हमने इन मूल शब्दों में किसी में उपसर्ग जोड़ा और किसी में प्रत्यय जोड़ा और नए शब्द बनाए। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला है सुंदर। तो सुंदर का वाक्य बनाया है, यह फूल बहुत सुंदर है। आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा है मिठाई, मुझे मिठाई पसंद है। तीसरा है शुभ, शुभ का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। आज बहुत शुभ दिन है। आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको विराम चिन्हों के बारे में मैंने बताया था, तो आइए करते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला है गुरुजी कहाँ हैं? बच्चों ये एक प्रश्न है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है नगर में सिपाही, गुरु और चेले खड़े थे। अब यहां देखिए सिपाही, गुरु, इन दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वाक्य के पूरा होने पर हम विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सिपाही और गुरु के बीच में, दो शब्दों के बीच में अंतर बताने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, और अंत में वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तीसरा है राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर हम उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। राजा ने कहा, कहा के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब राजा ने क्या कहा, जो राजा ने कहा उसे हम किस में लिखेंगे? उदाहरण चिन्हों में। तो वाक्य शुरू होने पर हम उदाहरण चिन्ह भी शुरू करेंगे इस तरह से। अब राजा ने जो कहा, क्या कहा? इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो जब वाक्य समाप्त हो गया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे, और पूर्ण विराम के बाद हम इन उदाहरण चिन्हों को बंद करेंगे। लेकिन याद रखना है कि हम उदाहरण चिन्हों को कैसे बंद करेंगे? पूर्ण विराम के बाद, पहले नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। तो राजा ने कहा के बाद अल्प विराम, फिर उदाहरण चिन्ह शुरू करेंगे, इसे फांसी पर चढ़ा दो। जब वाक्य समाप्त हुआ तो पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के पश्चात उदाहरण चिन्ह को बंद कर देंगे। अगला है प्रश्न 9,
नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और सामने इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें छांटकर आपने इनके सामने लिखना है। पहले ये देख लेते हैं। हस्त, समीर, पवन, लड़ाई, रण और कर। तो आइए देखते हैं शब्द। पहला है युद्ध। युद्ध के पर्यायवाची होते हैं बच्चों रण और लड़ाई। दूसरा है वायु। वायु के पर्यायवाची हैं पवन और समीर। तीसरा है हाथ। हाथ के पर्यायवाची यहां पर जो लिखे गए हैं वो हैं कर और हस्त। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिख लेंगे।